अध्याय आया है अभिकेंद्र त्वरण से। आप क्या समझते हैं दोस्तों? ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार हर बच्चे को देखने को मिलता है। कैसे दोस्तों? एक होता है अभिकेंद्र बल, एक होता है अभिकेंद्र त्वरण, एक होता है अब। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित एग्जाम वाला पे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर यानी कि भौतिक विज्ञान कक्षा 11 का मॉडल पेपर लेके आए हैं। तो आप कहेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और वाकई में ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पेपर है। देखिए दोस्तों, अर्धवार्षिक 2025-26 वाला ये पेपर है, यानी कि हाफ ईयरली दोस्तों। यानी कि आपको जो टाइम मिलेगा दोस्तों, समय वो 3 घंटा 15 मिनट का होगा, ठीक। और यहाँ पर कक्षा 11 है, ठीक। पूर्णांक 70 का रहेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, ठीक। इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक ठीक भैया, ठीक से पढ़ लेना है। अब यहाँ पर देखो, खंड आ में बहुकल्पीय प्रश्न है, ठीक, MCQ क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान देंगे निर्देश में, जिन्हें सही विकल्प पर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इनको आपको उत्तर पुस्तिका में आपके जो सही होगा उसको लिखना है, ठीक। इनका देखो जो क्वेश्चन है उनके सामने इसके अंक निर्धारित किए गए हैं, कितने नंबर का आए हुए, यानी कि ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर एक एक नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, न्यूटन किलोग्राम मात्रक है। तो किसका मात्रक है? देखिए इस बच्चे ने गलत किया हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो F बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ma, ठीक। अगर यहाँ से आप देखेंगे कि ये हमारा M और F से मिलकर बन रहा है, यानी कि A बराबर सूत्र क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, ये F के बटे में चला जाएगा M, और F यहाँ का पर क्या है दोस्तों, फोर्स, और ये क्या है, मास द्रव्यमान, ये बल है, ठीक मेरे भाई। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक। और ये द्रव्यमान का किलोग्राम, यानी कि न्यूटन प्रति किलोग्राम, यानी कि किसके बराबर होगा, एसेलेरेशन त्वरण के बराबर होगा, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक मेरे भाई, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे ये हमारा ख नंबर क्वेश्चन है, ख नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दाब कविमीय सूत्र, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। यानी कि दाब बराबर सूत्र क्या होता है, पी बराबर क्या होता है मेरे भाई, बल बटे क्षेत्रफल एरिया, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो त्वरण का मात्रक क्या है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस बच्चे ने भी सही किया है, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर घ नंबर क्वेश्चन है क्या मेरे भाई, यदि ये आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हर बार। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, 0 डिग्री, ठीक मेरे भाई, क्या मेरे भाई, 0 डिग्री। अब देखो यहाँ पर अंगा नंबर क्वेश्चन है ये वेक्टर वाला दोस्तों क्वेश्चन, ठीक मेरे भाई, वेक्टर वाला, जिसमें आपको ए का मान पूछेगा बहुत ही आसान तरीके से, ठीक मेरे भाई। तो आपको इसको सॉल्व करके आना, ठीक। देख लीजिए ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन क्या है वो देख लेते हैं। आपके दोस्तों सामने यहाँ पर ऑप्शन रहे हैं, जो कि 4 ऑप्शन है। इसमें दोस्तों मैं भी श्योर नहीं कि कौन सा सही होगा या कौन सा गलत होगा, तो आप अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। देखिए उच्चतम बिंदु पर त्वरण का मान होगा, तो मेरे भाई ये जी के बराबर होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर बच्चे को पता होता है दोस्तों। क्या होता है जी का मान, ग्रेविटेशन फोर्स। तो क्या होता है मेरे भाई, ये 9.8 न्यूटन होता है, ठीक मेरे भाई। ये ग्रेविटेशन फोर्स है, जी का मान होता है ये, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जी के बराबर, ठीक। अब देखो यहाँ पर से दोस्तों आपका शुरू होता है खंडवा, जहाँ पर मेरे दोस्तों एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, एक प्रक्षेप 36 परास उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई की 4 गुनी है, 36 से उसका प्रक्षेप पे कोण कितना होगा। दोस्तों ये बहुत ही लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज बहुत ही इनकी, तो इसको हम ज़्यादा रीडिंग नहीं करेंगे क्वेश्चन। आप देख लीजिए यहाँ पर का नंबर है, खा नंबर है, यानी कि इस पैटर्न में क्वेश्चन बनते हैं। और ये एग्ज़ाम सेलेक्टेड, यानी कि ये एग्ज़ाम में आया हुआ पेपर है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको देखना चाहिए, ठीक मेरे भाई। यहाँ पर घा नंबर इस प्रकार कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। ये घाघड़ी नंबर है हमारा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी इसमें क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है सभी ही पेपर में है, ठीक। ये कोटिमान मेरे भाई बच्चे बच्चे को पता होता है, तो आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक। कोटिमान किसे कहते हैं या कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब दोस्तों ये हम सब क्वेश्चन हल कराते, पर उतना लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, जो कि आप लॉन्ग वीडियो देखते ही नहीं हैं, ठीक। तो यहाँ पर से आपको जल्द से हम क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित करना। ये छोटा सा क्वेश्चन है, हर बच्चे को पता होता है। 1 जूल यानी कि मेरे भाई 10 के घाते क्या मेरे भाई, 10 के घाते 7, 10 के साथ 1 जूल बराबर 10 के साथ 7 अर्ग, ठीक, ये होता है। अब देखो खंड सा यहाँ पर शुरू हो रहा है,
तो यहाँ पर त्वरण किसे कहते हैं, कक्षा 9th से आप पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मात्रक क्या है। और तो यहाँ पर देखिए कि वेक्टर वाले क्वेश्चन बहुत आपसे बार बार पूछेंगे क्वेश्चन, तो वेक्टर वाले जो न्यूमेरिकल हैं उनको आपको जरूर करके जाइएगा एग्जाम में, ठीक। और ये प्रक्षेप वाले क्षैतिज परास का उड्डयन काल सूत्र दोस्तों एक होता है उड्डयन काल टी वाला, ठीक, आपको ध्यान आया गया होगा। और एक हो अधिकतम ऊंचाई एच वाला, ठीक, और परास आर वाला भी होता है। तो इन जो 3 सूत्र आपको मैंने बताया, 3, इनको आपको बिल्कुल एग्जाम हॉल में रट के जाना है दोस्तों। देखना इससे से रिलेटेड 2-3 बार फिर रिपीट कर दिए गए हैं क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए यहाँ पर किसी प्रक्षेप क्षैतिज पर, ये तो हो गया दोस्तों। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वृत्तीय पथ पर कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, यानी कि यहाँ पर आपको डिफिनीशन लिखनी है। इसके साथ आपको डिफिनीशन लिख के मेरे भाई आपको इसको संबंध भी बताना है, ठीक, क्योंकि बहुत ही सरल होता है। खंडदा है, यहाँ पर समवेग तथा बल आवेग को की परिभाषाएं लिखी है, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज दोस्तों आपके जीवन से रिलेटेड है। बर्फ पर चलना क्यों कठिन है समझाइए, जो कि आप बहुत अच्छे से कह सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ठीक दोस्तों। यहाँ पर ग नंबर क्वेश्चन है, निरूपक बल और प्रतिबल बल निरूपक विकृति की परिभाषा लिखिए, जो कि आपको 3 नंबर दिए जाएंगे यहाँ पर। जैसे दोस्तों आप देखिए यहाँ पर दोस्तों द्रव्य दाब क्या है मेरे भाई, और यहाँ पर ये कुछ है, इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है सैंता वाला, ठीक, इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, द्रव्य की बूंद के भीतर अधिक दाब का व्यंजन स्थापित कीजिए। हालांकि दोस्तों ये बहुत बार रिपीट नहीं हुआ क्वेश्चन, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों आपके लिए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ कैलोरी मिति का सिद्धांत लिखिए। ये तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर मार्क्स कितने हैं मेरे भाई, आपको 3-3 दिए जाएंगे, आपको याद रखना, ठीक। अब देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको दिए हुए हैं, जो कि आपको अच्छे से रीडिंग करके इनको सॉल्व करके जाना है एग्जाम हॉल में, ठीक। अब जैसे दोस्तों आपके सामने खंड अध्याय आया है, अभिकेंद्र त्वरण से आप क्या समझते हैं दोस्तों। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार हर बच्चे को देखने को मिलता है। कैसे दोस्तों, एक होता है अभिकेंद्र बल, एक होता है अभिकेंद्र त्वरण, एक होता है अपकेंद्र बल। दोस्तों यहाँ पर आपको 3 मैंने नाम बताए हुए हैं, इनकी डिफिनीशन आपको एग्जाम हॉल में रट के जाना है, ठीक मेरे भाई। तो इसको आपको समझा देना है अभिकेंद्र त्वरण, ठीक। तो अगर लॉन्ग वीडियो होती दोस्तों आपको हम पूरा पेपर सॉल्व करा देते। आप अगर आप कहिएगा तो हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर अगर ये ना आता होगा तो अथवा में आपको कर देना, घर्षण क्या है, इसका क्या कारण है, घर्षण के प्रकार कितने होते हैं, ठीक, ये भी आपको बताना है, यानी कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो घर्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। तो आपको इसको भी याद करके जाना है, ठीक। अब ये दोस्तों ये आ गया हर बार, ये हम हर बच्चे को कहते हैं कि इसको अब याद करके जरूर जाइए, ठीक। बर्नौली प्रमेय क्या है, इसको सिद्ध करना है, ठीक मेरे भाई, प्रूव करना, ठीक। अगर ये ना आता हो तो ऊष्मा विकिरण संबंधी स्टीफन तो क्या लिखना आपको दोस्तों, इसको आप लिख देना। ये भी बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिपीट करने वाले क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले बता दिया है, ठीक। तो यहाँ पर ये देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। ये दोस्तों आपको मैंने कहीं इतनी बार बताया कि सब रिपीट करने वाले क्वेश्चन है, इनको आपको ज़रूर सिद्ध करके जाना है, बार बार रिपीट करके जाना है। तो ये आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक। देखिए ये नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपको 8 नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हाइड्रोलिफ्ट का सिद्धांत तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है, ठीक। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में कितने आएंगे क्वेश्चन, तो 9 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। 9वां क्वेश्चन है और फिर अंतिम क्वेश्चन सिद्ध कीजिए ये वाला। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक। इसको भी आपको याद कर लेना है। या फिर ये ना आए तो ये प्रक्षेप वाला क्वेश्चन बहुत भी रिपीट होता है, इससे हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक मेरे भाई। यानी कि आपने ये इतना तो होगा नहीं कि प्रक्षेप की आपकी परिभाषा भी याद कर ली तो हो गया। इससे इस टाइप से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यानी कि इससे क्वेश्चन बहुत निकल कर आते हैं दोस्तों आपके सामने। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अधिक से अधिक सॉल्व करने हैं। आपने अभी इस पेपर में देखा होगा कि हमने बहुत से क्वेश्चन करवाए भी हैं प्रक्षेप से रिलेटेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।